एक ऐसे डैशिंग पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नॉलेज, इनका पर्सनालिटी, इनका एटीट्यूड ये आपको बताएगा कि एक्चुअल लीडर क्या होता है। सो आर यू रेडी? वी आर मोर देन फॉर्चुनेट कि हम आज उनको यहां सुन सकते हैं, हम उनके नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करना चाहता हूं अ मोस्ट मोटिवेशनल लीडर, अ डैशिंग पर्सनालिटी, ट्रेमेंडस लीडर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम। उनके बारे में कुछ अगर मुझे बोलना है तो इतना ही बोल सकता हूं, जो अच्छे अच्छे की नेगेटिविटी जड़ से खींच ले। प्लीज वेलकम स्वप्निल टिपले। तालियां बजाओ दोस्तों। हाँ, एक्चुअली आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज मैं जानता हूँ कि टाइम ओवर हो चुका है। राइट, हम लोगों का 4 बजे तक का ही सेशन था। आप लोगों के मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी डीएसएम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर का रिकॉग्नाइजेशन जोरदार अप्लॉज के साथ, बुके और हार के साथ करें। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। ये तालियां हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अब सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गोल्डन वर्ड्स से आप लोगों को कुछ समझाने की, नॉलेज देने की और मोटिवेट करने की कोशिश करें। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर स्वप्निल टिपले सर। ओके दोस्तों, नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। ओके, जितने नए लोग हैं, हाँ, अब मुझे मेहनत समझाने की जरूरत नहीं। बोलेंगे दोपहर को 4:30 बजे ग्रेट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इसके लिए बिकॉज सक्सेसफुल लोगों के लिए हर मोमेंट जिंदगी की शुरुआत सवेरा होती है। और यदि आप लोग हमको पागल बोलते हैं तो वो भी टेंशन नहीं, क्योंकि इतिहास में सारे इतिहासकार पागल ही थे। राइट, ओके दोस्तों, तो अपने बारे में बस शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज सर को सुनने का मौका था। आज आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका है जहां पर एमडी सर ने कंपनी का विजन आप लोगों के साथ में शेयर किया। इसके बाद में एमडी सर जो है सिर्फ बोर्ड के साथ बात करेंगे, और बोर्ड में कौन आएगा? ओनली डीएसएम्स। बाकी इसके अलावा किसी का कॉल सर को जाएगा नहीं, किसी से डायरेक्ट सर बात करेंगे नहीं क्योंकि समय ही नहीं है। हाँ या ना? सर ने बताया इधर कि यदि हम लोग हर दिन 300 फाइल्स लाने वाले हैं तो उसको सैंक्शन करने का जिम्मेदारी है। हाँ या ना? राइट। और आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि मतलब हम लोग क्रांति करने वाले, मतलब एंड ऑफ द स्टोरी का है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम लोग क्रांति करने वाले। कौन सा सब्जेक्ट में? वो है फाइनेंस। कौन सा सब्जेक्ट? फाइनेंस। दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड कौन सा? तो बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो है अन्न वस्त्र निवारा। अन्न that belongs to food industry, that means agriculture. हाँ या ना? राइट है। सेकंड थिंग, अपना वस्त्र, that means garments, राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तीसरा निवारा, that means shelter, that means real estate. हाँ या ना? These are the मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज these are the बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, हर एक का जरूरत। हाँ या ना? फोर्थ नीड इज एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। एंड फिफ्थ नीड इज हेल्थ। क्या है? हेल्थ। तो एजुकेशन से रिलेटेड है जितनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, राइट है, मालदार है कि नहीं है? बिकॉज दिस इज फोर्थ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एंड फिफ्थ नीड इज हेल्थ। पूरी मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, राइट है, जितने हॉस्पिटल्स है, ये सब मालामाल है कि नहीं है? व्हाई? बिकॉज इट इज द फिफ्थ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और आपको बताना चाहता हूं, ये पांचों की पांचों इंडस्ट्री जिस चीज के लिए रुकी होती है वो है पैसा। दुनिया का सबसे बड़ा
फाइनेंस इंडस्ट्री। क्या है? फाइनेंस इंडस्ट्री दुनिया का एकलौता इंडस्ट्री जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। अरे कोरोना है कि उसका बाप है। सही है गलत है? राइट है? तुम्हारे धंधे की धज्जियां उड़ने वाली है कि नहीं है? राइट है? शेयर मार्केट सर 15 दिन पहले शेयर मार्केट जितने पॉइंट गिरा इतिहास है 150 साल का, एक दिन में इतना नहीं गिरा। क्यों गिरा पता है? बिकॉज कुछ पेशेंट्स मिले। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। पूरी की पूरी कंपनियां मार्केट में निगेटिव सिग्नल पे बंद हुई। जिनको मार्केट समझता है ना उनको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। मतलब क्या? एक पेशेंट मिले बराबर सबकी फट गई। सबको याद आया कि एक लॉकडाउन कम से कम 3 साल पीछे लेकर जाता। हाँ या ना? सो 3 साल का और बैकअप आपका इंतजार कर रहा है। सही है गलत है? ये मोड़ पे आपकी जिंदगी खड़ी है मेरे दोस्त, समझ लो। एक तरफ तराजू का एक साइड ऐसी जिंदगी जो आपको फाइनेंस में खड़ा करेगी। कहां खड़ा करेगी? फाइनेंस में। और इतना समझ लो, आपने कमाया हुआ पैसा चोरी हो सकता है, कमाया हुआ हुनर। सही है गलत है? राइट है? सर एमडी सर जब बता रहे थे ना, तो इतना ध्यान रखो, दुनिया की सबसे कठिन कोई डिग्री है तो है सीए। कौन सी डिग्री? कितने दोस्तों को आप जानते हैं? कितने दोस्तों को मैं जानता हूं जो ताव में गया था सीए करने और फट के वापस आ गया। दुनिया की सबसे कठिन डिग्री है मेरे भाई। कौन सी? सीए। राइट है? सीए ये दुनिया का एकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पर एक क्लाइंट, मात्र एक क्लाइंट बैठे जगह पर एसी कैबिन में आपको साल का 25 में 50 लाख रुपए देके जाता, वो है सीए। समझ में आ रहा है? सर का बातचीत से आपको क्या समझ में आया? आज 3 घंटे के अंदर में इतने सारे दिमाग के दरवाजे खोल दिए आपका, तो मेरे को तो स्पष्ट समझ में आ रहा है सर, यू विल बी इक्विवेलेंट टू सीए। सही है गलत है? राइट है? सर ने बहुत सारा बातें आपको बताया, नहीं स्टेप बाय स्टेप एक एक पत्ता खुलेगा। हम लोगों को ट्रेनिंग देने को कौन आने वाला है? जो सर ने बोला ना कि टोटल हम लोगों को 48 ट्रेनिंग्स। राइट है? सर एक एक बैंक का मैनेजर आकर ट्रेनिंग देगा अपने को। समझ में आ रहा है? ये लाइफ आपका इंतजार कर रही है। राइट है? और अब एक ही सवाल आता है कि यार तुम काय को इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मेरे अंदर में? सही है गलत है? लड़की को यदि आपने आउट ऑफ द ट्रैक जाके मदद कर दी तो उसको पहला डाउट क्या आता? इंटरेस्ट ले रहा है। ये मेरे में काय को इतना इंटरेस्ट ले रहा है? वो थैंक यू नहीं बोलेगी, डाउट से देखेगी। सही है गलत है? अभिनंदन आप भी ना ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं ना, तो लोग बोले तो समझो लड़की है। बराबर है ना? आप एकदम हट्टा कट्टा नौजवान और आप मदद कर रहे हो कि यार उसका भला हो जाए। बराबर? वो आए नजर से देख रहे हैं कि ये इतना मेरे पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। टेंशन नहीं। राइट है? मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों में इसके लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है बिकॉज हमारा कीड़ा, जिस कीड़े के साथ में हम सब लोग, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी। बराबर ना? हम सब लोगों की घड़ाई एक साथ हुई। आप मनीष सर को देख लो, मेरे को देख लो, किसी को भी देख लो, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या, हम लोगों की पहचान क्या है? नो शराब, नो शबाब, नो कबाब। तीनों चीजों को हाथ नहीं लगाते, ना ही हमारे सामने ये सारी चीजें चलती। राइट है? क्योंकि हमने दुनिया को प्रूव करके दिखाया। जिस टाइम पे मुझे जयसवाल सर ने बताया था कि स्वप्निल मार्केटिंग इज वन एंड ओनली वन इंडस्ट्री जहां पर आप समाज का भला कर सकते हो, तो वो टाइम पे मैं सर की बातों में बोला समाज का भला क्या, उसके लिए तो मैं मर मिटने को तैयार हूं। राइट है? बिकॉज मेरे पिताजी नगराध्यक्ष है, मेरे खून के अंदर में वो डाला गया कि समाज के लिए मरना है। राइट है ना? तो मैं बोला ऐसी बात है तो मैं समर्पित हूं सर, बताओ क्या मार्केटिंग करना है। राइट है? तो वो टाइम पे मेरे को रिश्तेदार समझाने को आए थे, बेटा मार्केटिंग इज द फील्ड ऑफ लपूट। सही है गलत है? शराबी कबाबी शबाबी लफड़े वालों की फील्ड है मार्केटिंग। हाँ या ना? लेकिन जितने लोग मेरे को 12 साल से जानते हैं, क्या हमने मार्केटिंग को मतलब पवित्रता से करके प्रूव करके दिखाया कि नहीं? राइट है? दोस्तों इस बार अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा, अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा है बॉलीवुड। क्या है? बॉलीवुड। बिकॉज टेस्टिंग काउच, वहां पे लड़की को काम ही 4 लोगों के साथ सोने के बाद मिलता है। बॉलीवुड नंबर 1। समझ पा रहे? नंबर 2 अय्याशी का दूसरा अड्डा
अंडरवर्ल्ड। क्या है? अंडरवर्ल्ड। ये जितने आतंकवादी है ना, इनका ब्रेन वॉशिंग कैसा होता है? आपके एज के लड़कों को उठाते और बोलते, पूरा इनको लेकर जाते सीरिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं से ये लड़कियों को वो करते, किडनैप करते और इनको पेश करते, नई नई लड़कियां हर दिन, शराब, कबाब लगातार, और बोलते ये होती है लाइफ। मैं बोलूंगा वो किया ना तो इधर तो मिल रहा है, उधर भी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट है। तो अय्याशी का दूसरा अड्डा है अंडरवर्ल्ड। अय्याशी का तीसरा अड्डा है पॉलिटिक्स। क्या बोला? पॉलिटिक्स। मीटू, बहुत जल्दी मीटू में बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है। राइट है। और अय्याशी का चौथा अड्डा है आईपीएल। क्या है? आईपीएल। अरे वो चीयर लीडर्स को मैंने सुना अपनी कानों से, चीयर लीडर बोलते हैं कि सिर्फ 3 क्रिकेटर छोड़ दिया जाए, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, तो क्रिकेटर बहुत गंदे होते हैं। कौन बोल रहा है? चीयर लीडर। चीयर लीडर उनको अपॉइंट काय के लिए किया वो समझ लो। अय्याशी का चौथा अड्डा आईपीएल, समझ में आ रहा है? और अय्याशी का पांचवा अड्डा रियल इस्टेट। क्या बोला? क्या बोला? रियल इस्टेट, जहां पर आपकी मजबूरी के कारण आपको हायर किया जाता, लेकिन बिल्डर के साथ में रहने के बाद समझ में आता कि अरे यहां से तो ये बहुत ही इजीली अपने साथ में जुड़ी हुई महिलाओं को यूज करता है। हाँ या ना? यस। तो भैया ये बताना चाहते हैं यदि हम लोग मार्केटिंग को प्योर कर सकते हैं ना सर, तो रियल इस्टेट को भी प्योर करने का बहुत जल्दी सर ने बोल दिया। क्या गलत है? रोज हर 2 दिन में किसी ना किसी बिल्डर के साथ में हमारा मीटिंग होता है। भैया 6000 फ्लैट बेचेंगे हम लोग, 600 का टीम, 6000 फ्लैट किसको बेचेंगे सर? बोल चुके हैं जिसके पास में देने को कौड़ी नहीं है ना, मतलब उसको 10 लाख रुपए चाहिए, जिसके पास में देने को मॉर्गेज देने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सर जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसा रहेगा, उसको 20 लाख का फ्लैट मिलेगा, साथ में 10 लाख रुपए धंधा करने को मिलेगा। राइट है। रियल इस्टेट वाले को सिर्फ इतना, बिल्डर को इतना रहेगा, 20 लाख की बिक्री नहीं, 30 लाख की बिक्री होगी। सही है गलत है? तो बिल्डर खुश, वन टाइम उसको 20 लाख मिल गया, कस्टमर खुश क्योंकि उसको घर भी मिल गया और वो भी मिल गया। सही है गलत है? 10 लाख भी मिल गया और हम खुश। क्यों? क्योंकि सर का सपना है अपने द्वार से एक भी बंदा खाली नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। बस आखिरी बात बोलना चाहूंगा, जब कुमार सर ने मेरे को ये सारी, कुमार सर और मैं हम दोनों क्लासमेट, राइट है? कुमार सर मुझे क्यों मानते हैं? ये इन्हीं लोगों की तरह कि बोले यार नो शराब, नो शराब, नो कबाब, एकदम मतलब इथिकल एंड एनर्जेटिक, क्योंकि इथिकल लोग थकेले होते हैं, हाँ या ना? और एनर्जेटिक लोग लोचे वाले होते हैं। सही है गलत है? हमारी खासियत क्या है? मर जाएंगे, कट जाएंगे, भीख मांगेंगे, दूसरे का अहित नहीं होने देते। सही है गलत है? राइट है? तो जब कुमार सर ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, दिवाली का टाइम पे, धनतेरस का दिन था वो दिन, मैं एक ही चीज बोला, सर मेरे को बताओ क्या आप शराब कबाब शबाब के ऊपर में आपका स्टैंड क्या है वो बता दो सर। क्यों? क्योंकि इससे पहले दो साल पहले, आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, यहाँ पर खत्म करता हूँ, माफ करना मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में बहुत फर्क लाएगा ये 2 मिनट। कुमार सर को बोला, आज से 3 साल पहले मेरे को एक बहुत बड़ा ऑफर था, सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी मिल रही थी, राइट है? और वो बंदा भी मेरा इतना प्यारा था, बोले सर 10 लाख का बड़ोड़ा लेवल का एजेंसी, 10 लाख भी देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 कस्टमर दे दो, क्योंकि आपका एजुकेशन मैं ऑलरेडी कंपनी के पास में कर चुका हूं, बिना कौड़ी आपको मैं एजेंसी दिला देता वरोड़ा का। मैं उसको बिजनेस मॉडल पूछा तो उसने मेरे को बताया, सुनो कोई ये बात बोलता नहीं है, कैमरा पे बोल रहा हूं। तो उसको मैं पूछा कि तेरा बिजनेस मॉडल क्या है, तो उसने मेरे को समझाया, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक ही चीज में इंटरेस्ट लेता हूं जहां पे समाज का भला है। मेरे लिए मेरा फायदा सेकेंडरी मैटर है, पहले मैं ये पूछता हूं दूसरे को क्या वो बता। तो उसने मेरे को बताया कि भैया सोनालिका ट्रैक्टर से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तू एक ट्रैक्टर बेच के 2 लाख कमाएगा, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं, वो तो सेकेंडरी मैटर है, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं हमने ऐसा गेम सेट किया हुआ है कि फुकट में ट्रैक्टर ग्राहक को मिलेगा। कैसे? सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए? हेलो क्या चाहिए?
हेलो, क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों उसने क्या बोला वो सुनो आगे। मैं बोला यार फिर फुकट में ऐसा देते कैसे तुम लोग, बराबर है? इनका लोन करता कैसा यार मैनेजर, एक भी बिना कौड़ी लिए? सही है गलत है? और वो भी फार्मर का, बराबर है? वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है? सही है गलत है? कोई अपनी तरह वो थोड़ी है, प्रोफेशनल थोड़ी है जिसको अक्कल है, बराबर ना? तो मैं उसको बोला यार उसका काम होता कैसे है? तो वो बोला कि मैनेजर को सेट करते हम लोग। क्या बोला? मैनेजर को सेट करते। मैं बोला कैसे सेट होता, कौन सा मंत्र वो बता तो सही। बोले हड्डी मट्टी चट्टी। सही है गलत है? तीन चीजें। क्या बोले? उसको नॉनवेज चाहिए, बोले शराब चाहिए, सही है गलत है? न लड़की चाहिए। सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा है। कितना कितना? 10,000 का। वो बंदा बोले आप बोलोगे वो सैंक्शन करके देगा। समझ में आ रहा है क्या सर? और शर्म आती, बोले सर जब वो जो लड़की है ना, बोले वो 17, 18, 20 साल की, उससे बड़ी उसकी लड़की होंगी, बोले सही है गलत है? मैं बोला ऐसा पैसा अपने को नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता। हाँ, तू यदि मेरे को ये प्रॉमिस करता है कि अपन ये प्रथा बंद करने के लिए स्वप्निल तेरे साथ में है, तो मैं बोला ऐसे मैनेजर की ऐसी तैसी को डालूंगा, बराबर है? तेरी एजेंसी लूंगा लेकिन तू तेरा स्टैंड क्लियर कर। तो बोले मैं मेरे धंधे का नुकसान नहीं उठा सकता। तो बोला ठीक है भैया, जयराम जी की। राइट है? कुमार सर के साथ में वही बातचीत हुई, नो शराब नो शबाब नो कबाब। यदि ये स्टैंड होगा तो आगे बढ़ते। सही है गलत है? राइट है? सर ने बोला सर यही छोड़ूंगा। क्या बोला? यही होगा। जितने लोग मेरे को जानते हैं, एएफएम का प्लान देते टाइम पे आपको ये बताया कि नहीं बताया कि शराब नहीं चलेगी, कबाब नहीं चलेगी, शबाब नहीं चलेगी, खर्रा नहीं चलेगा? हाँ या ना? क्योंकि हम एक सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जितना समझ में आया उतना वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर? यदि बात समझ में नहीं आई तो नारियल, हार, अगरबत्ती लेकर मंदिर में जाना और भगवान के सामने रोना। फायदा समझने के लिए पुण्य चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ओके जी। अच्छा, हाँ जी। तो ओके, तो सर ने जैसे बताया था, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैं ये लोगों को, जो लोग मेरे लगभग डीएसएम बनने के कगार पे है, दैट इज प्रपोज डीएसएम्स। तो जैसे कि फर्स्ट है सर, बराबर है, जो एनआईटी नागपुर के लिए मनीष तिवारी सर, प्लीज जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। सर ने ये क्लियर कर चुके हैं, सर ये क्लियर कर चुके हैं, आप पूरे एनआईटी वाले सब लोग मतलब ये समझ चुके हैं कि अभी मनीष सर उस रेस में सबसे आगे है। मतलब मेरे बाद में यदि कोई एएसएम बनेगा तो उस रेस का नंबर 1 पे कौन है? मनीष सर है। राइट है? ओके। सेकंड थिंग, नागपुर ग्रामीण के लिए पवन सर, पवन सावरकर सर, जो आज एक्चुअली एडमिट होने के कारण नहीं आ पाए। राइट है? नंबर 3 वर्धा के लिए प्रपोज जो है वो संदीप सर है। राइट है? मतलब ये प्रपोज है, ये प्रपोज है। अब एक ही चीज इनको इनके इससे रोक सकती है, वो उनके कर। सर ने बोला बिकॉज दिस इज द रेस। सही है गलत है? हम मौका देंगे उनको जो बढ़ना चाहते हैं। सही है गलत है? अभी तक आप लोगों को ये ऑफर मिला बिकॉज ऑफ हमारे पुराने रिलेशन, लेकिन इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोई वो परिवारवाद नहीं चलाना चाहते। सही है गलत है? बराबर ना? अपनी ऐसी पार्टी है कि प्रूव करके दिखा, तेरे को यहां से ऊपर उठाया जाएगा, सिंहासन तक पहुंचाया जाएगा। राइट है? अगली बात, चंद्रपुर, राइट है, अरुण दरवड़े सर, एक जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। राइट? नेक्स्ट भंडारा साकरे मैडम, एक जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। राइट है? यस। चिनूर प्रशांत सर, एक जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। और प्रशांत सर का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस का 3 दिन का ट्रेनिंग मुझे प्रशांत सर ने दिया। राइट? और सवाल ही नहीं आता सर, मेरे साथ साथ पूछते आपकी आभारी रहेगी सर। राइट? आगे अमरावती के लिए एक बहुत ही प्यारा आजाद खान सर करके बहुत ही शानदार बंदा, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का ऑल ओवर इंडिया नरेंद्र दाभोलकर सर के साथ में काम करने वाला बंदा, जिनके पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं। बराबर? आप देखो हमारे साथ में कोई लपट लोग आते क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज ऑफ नो शराब नो शबाब नो कबाब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा फिल्टर लगा दिया है कि लपट लोग अपने पास आ ही नहीं सकते। सही है गलत है सर? राइट है? नेक्स्ट यवतमाल, बराबर है? बहुत जल्दी आपको उसका मतलब नेक्स्ट वीक में अपने ये पूरे के पूरे 10 डीएसएम्स
आपको आपके आंखों के सामने मिलेंगे। आज जो लोग नहीं है उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का एक रूल टूट रहा है, राइट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से रहेंगे। और आखिरी बात, वी हैव टू क्रिएट 500 करोड़पतिस। जो ये सपने के साथ में हमने आरएमपी चालू किया था, मार्केटिंग कंपनी चालू किया था, कंपनी बंद हुआ, सपना नहीं छूटा, क्योंकि मैं जिंदा था। बराबर है, मेरे रिश्तेदार सब लोग मजाक उड़ाते थे, किधर गया तेरा 500 करोड़पति, सही है गलत है, लेकिन बोलता था सर मैं 7 साल घर पे रहा, ऊपर वाले को बहुत माफी मांगा, कुछ भी गलती हो गया तो माफ कर, लेकिन भगवान मेरी नियत तो देख लिया, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जहाँ पे लोगों का कौड़ी का नुकसान हो, राइट है। तो तू मेरे ऊपर मेहरबान होगा ना, तो तू भगवान रास्ता दे, रास्ता, सिर्फ रास्ता दे। 500 लोगों को करोड़पति, और करोड़पति का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये डेफिनेशन, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 करोड़ कमाता है उसको बोलते हैं करोड़पति। ऐसे 500 लोग बनाएंगे, समझ में आ रहा है। और आज क्लियर है, ये सेंटर क्या है सर, सेंटर क्या है, वही चीज है। और दूसरा सपना, बस ये 2 ही सपनों के लिए कुमार सर ने हाँ बोला, बराबर। दूसरा सपना है 10,000 बच्चे गोद लेना चाहता हूं। कितना? 10,000 बच्चे, जहां पर भारतीय संस्कृति का वेद और दुनिया का मतलब हाईटेक विज्ञान दोनों एक साथ, खाने पीने रहने गाय के घी के साथ, एक भी कौड़ी चार्ज नहीं लूंगा, एक भी कौड़ी, बराबर। ये सपना, ये 2 सपना कुमार सर को बोला। 3 साल पहले भी बात हुई थी, सर इसके लिए कुछ होगा तो मेरी जिंदगी समर्पित है, आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, राइट है। कुमार सर ने बोला मेरे सपने आपके, आपके सपने मेरे, समझ में आ रहा है, अपनी कंपनी का। और देखो सर अभी परिस्थिति भी ऐसी तैयार हो गई कि हर कंपनी को 2% वेलफेयर फंड निकालना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि समाज के लिए क्या किया। तो 2% में मेरे 10,000 बच्चों का गुरुकुल बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट है। 500 करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यदि ऐसी चीज मुझे मिली तो अब मैंने आखिरी कतरे तक लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, राइट है। ये मेरे सब लोग जो मेरे साथ में लगातार संपर्क में, जिस दिन सर ने मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी दी, उस दिन से आज तक एक भी दिन मैं 5 बजे के बाद सोया नहीं, 5 बजे से पहले उठ गया, रात को 11 बजे से पहले एक भी दिन घर पे पहुंचा नहीं। हर दिन पागलों की तरह काम कर रहा हूं और करते रहूंगा आखिरी सांस तक। थैंक यू, जय हिंद।